हेलो गाइज, आप देख रहे हैं जीएसटी क्लासेज। गाइज, आप लोग को स्वागत है। आप लोग के लिए क्लास 10th का हिस्ट्री का अगला लेक्चर लेके आया हूँ। आप लोग को भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर करवा रहा हूँ, जिसे मैंने पहला लेक्चर करा दिया हूँ। आप लोग अगर कोई नहीं देखे तो इसको ज़रूर देख लीजिए। दूसरा चैप्टर में हम 3 चीज़ की चर्चा करेंगे आपके पास: रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, खिलाफत का मुद्दा। ये 3 के बारे में हम बहुत डिटेल से बात करेंगे और आप पूरा वीडियो को देखिए। आपको ऐसा चीज़ बताए हुए हैं, ऐसा आप पूरे क्लास लिए हुए हैं ताकि आपको लगेगा कि ऐसा क्लास कहीं मिलना संभव नहीं है। चलिए, आप पूरा वीडियो देखिए। अगर कोई नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, रॉलेट एक्ट की बात करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध का। इसका बात करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध का बात करेंगे, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध की अगर आप बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ है वो 1914 से लेके 1918 तक हुआ। तो ये इसका मतलब प्रथम विश्व युद्ध खत्म कब हुआ है? 1918 में। तो ये सारे कानून भी 1918 के बाद ही आया है। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत का मुद्दा भी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही आपको बहुत सारे घटनाएं घटी थी, ठीक है। आपको मालूम है कि एक मित्र राष्ट्र था प्रथम विश्व युद्ध में, पढ़े होइएगा। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में कौन था? मित्र राष्ट्र, जिसमें आपको रूस, फ्रांस और तीसरा आपका जो था ब्रिटेन। ये 3 देश का समूह था। इसके साथ और भी छोटे बड़े देश थे, लेकिन रूस, फ्रांस, ब्रिटेन इसका मुखिया था, प्रमुख देश था मित्र राष्ट्र की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में। एक था आपको ध्रुव राष्ट्र, ध्रुवीय राष्ट्र भी इसको कहते हैं, ध्रुव राष्ट्र या महाशक्ति भी उस समय का यही था। तो उसमें आपको जर्मनी, इटली और आपको ऑस्ट्रिया हंगरी। नोट बनाते जाइएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी। ये प्रथम विश्व युद्ध में 2 बड़े बड़े समूह थे, ग्रुप, ठीक है। युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ से रूस, फ्रांस, ब्रिटेन लड़ रहा था, ध्रुव राष्ट्र की तरफ जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी। लेकिन इसी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हमारे भारतों में भी बहुत सारी घटना जो घटी। एक घटना घटी 1913 में गदर पार्टी को लेके। गदर पार्टी की जो है स्थापना कर दी गई थी आपको 1913 में। किसने किया था? तो उसका नाम था लाला हरदयाल। क्या नाम था? लाला हरदयाल। विदेशों में बनाया गया था, ठीक है। विदेशों में ये गदर पार्टी की स्थापना कर दिया गया था 1913 में, लाला हरदयाल, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही था। उसके बाद 1916 ईस्वी में एक घटना और घटी। लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में। इस लखनऊ अधिवेशन जो हुआ, उस लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल, गरम दल एवं नरम दल का एकीकरण हुआ। क्या हुआ? एकीकरण हुआ। किसमें? नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो जाता है आपको लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ठीक है। जिसका अध्यक्ष होता है अंबिका चरण मजमूदार।
जिसका अध्यक्ष कौन होता है? अंबिका चरण मजमूदार, लखनऊ अधिवेशन का। ठीक है। उसके बाद एक और घटना घटता है 1915 ईस्वी में कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं और इन्होंने ही जो है फिर बाद में जाके जो है 16 में आपको जो है ये लखनऊ अधिवेशन में भाग भी लेते हैं। और इनका नाम जो है साउथ अफ्रीका में तब तो बहुत मैंने साउथ अफ्रीका में इनका जब बहुत सारे क्या किए थे, आंदोलन किए थे साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध, गोरे और काले के विरुद्ध उन्होंने केस भी जीते थे। ठीक है। जिसके कारण दक्षिण अफ्रीका में इनका अच्छा खासा बोलबाला और पहचान बन गया था। तो जब भारत आया तो जब ये गए तो बैठे तो लोगों ने भी इनको देखा तो कहा अच्छा यही गांधी है, अच्छा यही है दक्षिण अफ्रीका में। अच्छा मैंने इनका नाम जो 15 में आया 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आपको आए। ठीक है। उसके बाद एक और घटना घटा आपको जो है ना 15-17 के बीच में, 1915 और 1917 सब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान का घटना है। इसमें आपको एक और हुआ था, होम रूल लीग की स्थापना हो गया था। होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग की जो स्थापना की गई थी, इस होम रूल लीग की स्थापना आपको दो नेता थे, एक थे एनी बेसेंट और दूसरा व्यक्ति का नाम था तिलक, बाल गंगाधर तिलक। नाम हम पूरा बोल दिए हैं, बाल गंगाधर तिलक। ये एनी बेसेंट आयरलैंड के रहने वाले थे, आयरलैंड के रहने वाली थी, महिला थी है ना। एनी बेसेंट जो है महिला थी, आयरलैंड के रहने वाली थी। पहला महिला अध्यक्ष भी थी, कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष भी थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। ये जो है पहली महिला अध्यक्ष भी थी, महिला अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष। कहाँ की महिला अध्यक्ष थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। कौन? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों ने मिलकर जो है होम रूल लीग की स्थापना कर दिया। ठीक है। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो खत्म होने के बाद सभी देशों की अर्थव्यवस्था जब खराब हो गई तो सभी शक्तिशाली देशों ने अपने उपनिवेशों पर टैक्स बढ़ा दिया, कर लगा दिया। ठीक है। जिसके कारण जो है न भुखमरी जैसी जो व्यवस्था आ गई और भारत में भी जो है एक कानून लेकर आया जिसका नाम क्या था? रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट के बारे में अगर जाने तो रॉलेट एक्ट लेके आने वाला का नाम था है ना सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट व्यक्ति का नाम था सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक विधेयक लाया गया। एक विधेयक पारित किया गया जिसमें बिना मुकदमा चलाए जेल में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये जो रॉलेट एक्ट आया था आपको 21 मार्च 1919 ईस्वी को सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक विधेयक पारित किया गया जिसमें बिना किसी मुकदमा चलाए किसी को भी जेल के अंदर बंद किया जा सकता था। इसके लिए न कोई अपील की जाएगी, न कोई दलील और न कोई वकील रखा जाएगा। इसे ही रॉलेट एक्ट कहा गया। रॉलेट एक्ट जो है एक ऐसा कानून था, काला कानून था, जिस कानून के तहत किसी भी लोग को है ना जेल के अंदर
बंद किया जा सकता था और उसके विरुद्ध में कोई दलील और वकील नहीं ली जाएगी। इसी के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने इसका विरोध किया, तो उसी के विरोध में बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे महात्मा गांधी भी थे, है ना। रॉलेट एक्ट के खिलाफ के प्रदर्शन में अमृतसर में आपको, अमृतसर पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया। किसके विरुद्ध में? तो रॉलेट एक्ट। इसी के विरुद्ध में जब ये गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तार करने के बाद लोगों ने इस गिरफ्तारी के विरोध में, पंजाब में, देख रहे, गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के अमृतसर जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर के आदेश से गोलियां चलाई गई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। एक्चुअली क्या था, उस दिन एक फेस्टिवल भी था। जालियांवाला बाग अमृतसर में है, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में है। और ये जालियांवाला बाग में उस दिन एक फेस्टिवल भी था, एक त्यौहार भी था, जिसके कारण लोगों की जमाव ज़्यादा थी। तो भारतीय राष्ट्रीय नेताओं लोग, भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन लोगों ने इस रॉलेट एक्ट में के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले राष्ट्रवादी नेताओं को जब गिरफ्तार किया गया, तो उनके विरोध में सरकार को कि तुमने आखिर क्यों किया, इसको ऐसा क्यों किया, इनको गिरफ्तार क्यों किया, इसको छोड़ो। तो बहुत सारे नेताओं ने बैठक किया, एक बाग में जाकर बैठक सभा कर रहा था, शांतिपूर्ण सभा कर रहा था कि सरकार ने जो है ना हमारे राष्ट्रवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। जिसका पता जैसे ही चला जनरल डायर को, तो जनरल डायर ने आदेश दे दिया कि जाओ और जाके जो है इन सब पर गोलियां चला दो। तो आदेश दिया था जनरल डायर ने। जालियांवाला बाग में आदेश जारी करने वाला कौन था? जनरल डायर। आदेश किसने दिया था? जनरल डायर आदेश दिया था। और गोली चलवाया था ओ डायर। गोली चलवाया था जो मजिस्ट्रेट था पंजाब का मजिस्ट्रेट था। आदेश जनरल डायर ने दिलवाया और ओ डायर ने जो है गोली चलवाया। इसी को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। जो कब घटी ये घटना? 13 अप्रैल 1919। जैसे ये घटना घटा, पूरे भारत में लोग क्षुब्ध हो गया। भारत के लोग जो है ना इस घटना को देख के इतना उत्तेजित हो गया, इतना सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगा। बहुत सारे नेताओं ने अपना उपाधि वापस कर दिया, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि क्या कर दिया? वापस कर दिया। ठीक है। उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि जो है वापस कर दी। एक और था जिनका नाम था शंकरन नायर। ये शंकरन नायर आपको वायसराय की कार्यकारिणी समिति से त्यागपत्र दे दिया। वायसराय के कार्य समिति से त्याग दे दिया। त्याग पत्र दे दिया और वायसराय को बोला कि जाओ, हम तुम्हारे यहाँ किसी प्रकार का आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि तुम हमारे लोगों पर गोली चलवा देते हो, हमारे भारतीय भाई बंधुओं पर गोली चलवाते हो, इसलिए हम तुम्हारे कार्य समिति के सदस्य नहीं हैं। त्याग दे दिया। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कहाँ हुआ था? तो आपको अमृतसर में। अमृतसर के किस बाग में? तो जालियांवाला बाग में। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को। क्या हुआ था? तो एक्चुअली ये सब जो है ना रॉलेट एक्ट में जो है बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता गिरफ्तार हो गया। उस गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब में अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण सभा चल रहा था, जिस सभा पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिए और ओ डायर ने गोली चलवाया, जिसमें हजारों लोग मारा गया। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। और इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि और गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि को वापस कर दिया। ठीक है। और शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी समिति से त्यागपत्र भी दे दिया।
तो ये आपका था जलियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट आपको 1919 में और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में ही हुआ। ठीक है, वो मार्च में या अप्रैल में, एक ही महीना का अंतर है, दोनों में कोई ज़्यादा नहीं है। रॉलेट एक्ट भी 1919 में और ये भी आपको 1919 में, लेकिन वो मार्च में, ये अप्रैल में। वो 21 मार्च, ये 13 अप्रैल को, एक महीना भी नहीं हुआ और ये घटना घटी। एक उसके बाद हुआ खिलाफत का मुद्दा। ये खिलाफत क्या था इसको समझते हैं। खिलाफत आंदोलन की मुद्दा को समझते हैं। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में आपको तुर्की, ओटोमन सल्तनत, ओटोमन ओटोमन सल्तनत को विभाजित कर दिया गया। विभाजित कर दिया। कब कर दिया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन सल्तनत को विभाजित कर दिया और सुल्तान जिसको खलीफा कहा जाता था, सुल्तान खलीफा के अधिकार को समाप्त कर दिया। जिसके विरोध में भारतीय मुसलमानों ने, भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया। खिलाफत आंदोलन किया। ठीक है। अली ब्रदर इसका नाम, दो भाई थे, अली ब्रदर इसको बोला जाता था। उन लोगों के नेतृत्व में तुर्की के खलीफा को पुनर्स्थापित करने के लिए खिलाफत आंदोलन था। तुर्की के खलीफा को पुनर्स्थापित माने फिर से स्थापित करने के लिए भारतीयों द्वारा 1919 में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया आंदोलन ही क्या कहलाया? खिलाफत आंदोलन। इसका मुद्दा क्या था? हुआ एक्चुअली कारण क्या था इसका? तो खिलाफत का कारण क्या था? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन सल्तनत की हार हो गई। हार होने के बाद इसको सब विभाजित किया, मुस्लिम कंट्री था, इसको विभाजित कर दिया। विभाजित करने के बाद वहाँ के खलीफा को क्या कर लिया? अधिकार छीन लिया। क्योंकि वहाँ का जो खलीफा होता था ना तुर्की का, तो उसको वो लोग इस्लामिक दुनिया का खलीफा मानता था। वो समझता कि पूरी दुनिया के इस्लाम का वो एक खलीफा है, माने इस्लाम का रक्षक है, ये मानता था। अब उनका अधिकार छीन लिया तो ऑलरेडी हम मुसलमान हर तरफ क्या होगा? आवाज़ तो उठाएगा कि भाई हमारे खलीफा का अधिकार क्यों छीन लिए हो। तो उसी के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन किया, जिसको क्या कहा गया? खिलाफत आंदोलन। जिसको क्या कहा गया? खिलाफत आंदोलन कहा गया। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कहा गया। ठीक है, और ये खिलाफत आंदोलन 1919 में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। इस खिलाफत आंदोलन की कुछ मांगे थी, इसकी कुछ मांग थी। वो मांग क्या है? मांग को देखते हैं। तो इसकी मांगे क्या थी? तो इसका पहला मांग था कि तुर्की के खलीफा को, जो तुर्की के खलीफा है, तुर्की के खलीफा को पर्याप्त
पर्याप्त अधिकार दिया जाए, पर्याप्त अधिकार दिया जाए, पर्याप्त अधिकार दिया जाए ताकि इस्लाम का रक्षा कर सके, ताकि इस्लाम का रक्षा कर सके। ये पहला मांग था उनका कि उनको इतना अधिकार जरूर दिया जाए ताकि वो जो है इस्लाम का रक्षा कर सके। दूसरा, अरब देशों को, सऊदी अरब जैसे देश है ना, अरब देशों को खलीफा का अधीन दिया जाए, खलीफा के अधीन दिया जाए। ये दूसरा है, खलीफा के अधीन दिया जाए। ओके, अरबों देशों को खलीफा का अधीन दिया जाए। और तीसरा क्या था, तो तीसरा था खलीफा के मुसलमानों को पवित्र स्थल को सुरक्षा करने और प्रबंध करने का जिम्मेदारी दिया जाए। खलीफा को मुसलमानों के खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थल का संरक्षक बनाया जाए, संरक्षक बनाया जाए। ये तीन प्रमुख इसकी क्या थी, मांग थी खिलाफत आंदोलन का। तो खिलाफत आंदोलन क्या है समझे, लिख भी लेना है। तो खिलाफत आंदोलन क्या है, तो खिलाफत आंदोलन जो है अंग्रेज के खिलाफ था 1919 में। क्यों किया गया, तो वो किया गया था तुर्की के खलीफा को पुनर्स्थापित करने के लिए भारतीय मुसलमानों द्वारा 1919 में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया आंदोलन खिलाफत आंदोलन कहलाया। और खिलाफत आंदोलन जो है वो खिलाफत आंदोलन आपको तीन मांगे पर निर्भर था, जिसमें तुर्की के खलीफा को पर्याप्त अधिकार दिया जाए ताकि वो इस्लाम का सुरक्षा कर सके, अरब देशों को खलीफा को अधीन दिया जाए, और तीसरा खलीफा को मुसलमान के पवित्र स्थल का संरक्षक बनाया जाए। और ये भी आपको 1919 में होने वाली घटना थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसके बाद एक बात करते हैं किसका है, 17 अक्टूबर 1919, 17 अक्टूबर ऑब्जेक्टिव है लिखना है, 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को, 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया, खिलाफत दिवस मनाया गया। याद रखना है कब, 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को, 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का इसका अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी। ये सब ऑब्जेक्टिव याद रखना है, महात्मा गांधी थे इसका अध्यक्ष। ठीक है, तो इस तरीक़ा से मैंने आपको तीन चीज़ करवा दिया हूँ, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। इस सब को आप ज़रूर पढ़िएगा, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, लाइक और शेयर कीजिएगा।
और शेयर तो हर हाल में कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुपों में दोस्तों को, ताकि उसको भी कुछ न कुछ फ़ायदा हो जाए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।